मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो सॉल्यूशन चल रहा है, आज 3 और 4 बताएंगे। 1 और 2 पिछले दिन बता चुके हैं और बड़ा ही आराम तरीके से, बड़ा ही धीरे धीरे जो स्टूडेंट को समझ में आवे, क्योंकि पांचों थ्योरम आपको पहले याद रखना है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का पांचों थ्योरम याद रखिए, एकदम सारा चीज ठीक होते रहेगा। अब है 3 में कहता है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and PQ are 25 centimeters square and 49 centimeters square respectively. If QR is equal to 9.8 centimeter, find the QR का 9.8 दे देता है, 9.8 सेंटीमीटर। फाइंड BC, ये BC को फाइंड करना कहता है। CPSE 2006 में पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। We know that the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side। थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 से ही हो गया। BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर, अब BC स्क्वायर QA स्क्वायर, एरिया इतना है 25/49 दिया हुआ है, 25 स्क्वायर एरिया 49, तो दोनों का 5/7 हो गया। अब BC बटा QR 5/7 हो गया। अब BC इसका हमको QR इसका 9.8 दिया हुआ, तो 9.8 को गुना कर दिए हम, तो 9.8 और 7 से गुना हो गया, तो 7 से कट गया, 7 का 7 28 14 1.7 और 14 से गुना 14 × 70 यानी 7 सेंटीमीटर BC का वैल्यू आराम से निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल 4 में हम चलते हैं। 4 भी बड़ा ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ABCBSE 2 में आया है। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स 81 centimeter and 49 centimeter square respectively, if their altitude of the biggest triangle of 45 centimeter, find the corresponding altitude of the smallest triangle। अब एल्टीट्यूड का बारे में बात करते हैं, जानवे करते हैं कि रिस्पेक्टिवली एल्टीट्यूड भी एरिया के अनुपात के बराबर होता है। तब लेट द गिवन triangles ABC and DEF such that ABC is equal to 81 centimeter, DEF is equal to 49 centimeter, let L and DF are corresponding। मान लिया ABC अल्टीट्यूड मान लिया, ये है इसका, DM कर दिया इसको और इसको AL कर दिया, यही है। थ्योरम से हो गया, बाई थ्योरम हो गया, AL स्क्वायर बटा DM स्क्वायर। अब AL स्क्वायर DM 9 पॉइंट इतना है, इसलिए AL बटा DM बटा 9/7 हो गया। अब हमको AL स्क्वायर 4 एक कल बिगेस्ट एल्टीट्यूड दिया है 4.9 दिया हुआ, तो 4.5 दिया हुआ, 4.5 लिए मान लिया AL इसका 4.5 मान लिया, 4.5 AL इसका 4.5 मान लिया, तो 4.5 से गुना हो गया, तो DM इसका 4.5 × 7/9, इसलिए 9 9 × 45 और 7 × 35, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से बनता है, आपको याद रहना चाहिए। यदि थ्योरम में आपको याद है तो वो बड़ा ही आराम तरीके से बने। पांचों थ्योरम आपको याद रखना। अब पांचों थ्योरम के बारे में आपको हम बताए हैं, पांचों थ्योरम आपको याद रखना। पांचों थ्योरम आपको याद रखना। देखो थ्योरम 3 है, थ्योरम 2 में तो कॉन्ग्रुएंस के दो सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होते हैं, और फर्स्ट में है कि
साइड्स के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। थर्ड में प्रूव दैट द रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड वाला थर्ड से आज बना के दिखाए हैं। और 4 में है करस्पोंडिंग मीडियम के बराबर होता है। और 5 में है करस्पोंडिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट के बराबर होता है। आज का इतना ही रहा। पांचों थ्योरम आप याद रखिए। पांचों थ्योरम याद रखने से सारा ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह है, जाना भी कहीं नहीं और सफ़र भी डेली का है। धन्यवाद।